Hello बच्चों, welcome to class 8 sessions of subject civics and we are discussing chapter number 2. The chapter name is Understanding Secularism and this is your second session. तो बच्चों हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट सिविक्स डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म और ये आपका सेकंड सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. तो एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या कवर किया था. देन वी विल प्रोसीड विथ आवर डिस्कशन हियर. तो बच्चों, इफ यू रिमेंबर इन आवर लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट सेक्युलरिज्म, दैट व्हाट इज सेक्युलरिज्म. सो हम लोगों ने देखा दैट सेक्युलरिज्म इन सिंपल टर्म्स इट मींस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. और अगर इंडियन सेक्युलरिज्म ऐसे आप जनरल टर्म्स में बात करो तो इट मींस दैट इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन्स, राइट. तो उसके बाद हम लोगों ने देखा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म वाज द सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन. तो हम लोगों ने देखा व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट रिलीजन शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द स्टेट. तो हमारा पहला पॉइंट था टू अवॉइड द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी और टू वायलेट एंड टू अवॉइड द वायलेशन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स, राइट. तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने अपने फर्स्ट क्लास में इन द एस्पेक्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन इसमें पढ़ा था. ओके अब आज की क्लास में इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अस दैट वी शुड सेपरेट स्टेट फ्रॉम द रिलीजन. ओके तो अब देखते हैं बच्चों हमारा सेकेंड पॉइंट दैट व्हाई इज इट नेसेसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस इन सेक्युलरिज्म इज टू सेपरेट द स्टेट फ्रॉम रिलीजन. सो टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन, embrace another religion or have the freedom to interpret religious teachings differently. तो बच्चों पहले जब आप लोगों ने हमारे फर्स्ट क्लास में जब हमने देखा कि बहुत से हमारे कंट्री में डिफरेंट कम्युनिटीज रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, राइट. तो किसी भी स्टेट के पास वो पावर नहीं होना चाहिए कि वहां पे जो मेजॉरिटी रिलीजन है वो वहां पर रूल करे, दूसरे जो माइनॉरिटी रिलीजन है उनको डिस्क्रिमिनेट करे, परसिक्यूट करे, राइट. हम लोगों ने एग्जाम्पल्स में देखा था कैसे अडोल्फ हिटलर व्हेन ही वाज द चांसलर ऑफ जर्मनी तो कैसे वो ज्यूज को वो एक्सिक्यूट करता था, उनको मारता था एंड हाउ डिड वर द ज्यूज डिस्क्रिमिनेटेड देयर, राइट. फिर हमने सऊदी अरेबिया का एग्जांपल लिया या फिर आप डिफरेंट कंटिनेंट्स या डिफरेंट कंट्रीज की बात करो. इनफैक्ट टेक योर केस इन आवर कंट्री इंडिया ऑल्सो. बहुत जगह आपको ऐसे केसेस मिलेंगे जब हम लोग प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे दैट सम ऑफ द माइनॉरिटी रिलीजन्स आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड. बट उसके लिए उसको बचाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है दैट इज टू डिस्टेंस स्टेट फ्रॉम द रिलीजन. ओके नाउ अगेन वन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स. किस चीज में? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम टू ऑफ रिलीजन हमें मिला है दैट एनी पर्सन हैज द राइट टू अडॉप्ट एनी रिलीजन ही वांट्स टू और ही वांट्स टू फॉलो एनी रिलीजन या फिर दूसरे रिलीजन से दे वांट टू एम्ब्रेस दैट रिलीजन और टू इंटरप्रेट द रिलीजियस टीचिंग्स. तो इसकी हमें फ्रीडम मिली है. ओके तो ये है तो हमारा फंडामेंटल राइट है दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू अस बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. सो बेसिकली व्हाई वी नीड टू सेपरेट द स्टेट हियर बिकॉज वी नीड टू प्रोटेक्ट दिस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स दैट इज टू एग्जिट फ्रॉम द रिलीजन. इफ वन पर्सन वांट्स टू अडॉप्ट एनी अदर रिलीजन he should have that full right to adopt or embrace that religion, right. And also he should have the freedom to interpret that religious teachings differently. जैसे आप देखो अगर कोई भी इंसान, कोई भी हिंदू कम्युनिटी का कोई एक पर्सन, राइट, इफ आई एम अ हिंदू, इफ आई एम फ्रॉम हिंदू रिलीजन एंड इफ आई वांट टू कन्वर्ट टू इस्लाम, सो दैट इज माय राइट टू कन्वर्ट टू इस्लाम दैट हैज बीन गिवन टू मी बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. तो मैं अगर चाहूँ तो मैं किसी भी रिलीजन को एम्ब्रेस कर सकती हूँ, दूसरे रिलीजन को इसी तरीके से आप रिस्पेक्ट कर सकते हो, राइट. सो बेसिक आइडियोलॉजी यहाँ पर क्या आती है दैट वी नीड टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी रिलीजन and the freedom of individuals should always be respected in this term कि कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल अगर चाहता है कि वो अपने रिलीजन को छोड़ के दूसरे रिलीजन को अडॉप्ट करे तो he has that full right to do that. कोई भी स्टेट इसमें इंटरवीन नहीं कर सकता कि यू कांट चेंज इन दैट रिलीजन क्योंकि हमारे स्टेट में मेजॉरिटी ये रिलीजन है, राइट. यहाँ पे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी बिल्कुल एक इक्वल ट्रीटमेंट पे रहेंगे. मान लो कोई भी स्टेट में आप देखोगे, राइट, कि कहीं पे ऐसा होता है कि हिंदू मेजॉरिटी बहुत ज्यादा होगी, मुस्लिम मेजॉरिटी कम होगी, तो वहां पे आप इंस्टेंसेस देखोगे जहां पे आपको मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. तो उन सारी चीजों से बचने के लिए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सारे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो बनाया है ना. तो उसी में से हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है जो आपको समझना है दैट टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स
to exit from their religion or to embrace any other religion, and also they should have the freedom to interpret those teachings very differently. Okay? अब आप समझ रहे हो कि क्यों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेट जो है वो इन सब चीजों में इंटरवीन ना करे, रिलीजन के मैटर्स में इंटरवीन ना करे when it is in terms of applying this freedom of individuals. ऐसे बहुत एस्पेक्ट में आप देखोगे कि स्टेट इंटरवीन करता है, that we are going to talk about in our subsequent sessions. Okay, for now you should understand the importance of why there is the separation of state from the religion. अब जो दूसरा पॉइंट है वो हम समझते हैं कि इसके अलावा और कौन कौन से पॉइंट्स है that is important for us to understand. So यहाँ पर देखो, इसी एग्जाम्पल अगर आप इसी पॉइंट को समझना चाहोगे तो लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी है. अब बच्चों आपको अनटचेबिलिटी के बारे में तो पता ही है, you have read it in class 6, class 7 also. You are aware of this term कि untouchables कौन थे, जो सबसे लोएस्ट कास्ट जो हमारा है उससे भी जो लोएस्ट पोजीशन पे थे हमारे ये जो कास्ट लैडर है हमारा, अपर कास्ट, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, एंड आफ्टर दैट देयर वर दी अनटचेबल्स, राइट, द हरिजन, जिनको हम लोग हरिजन या अनटचेबल्स कहते हैं. ओके, now you know that this is a sin to practice untouchability, and in fact this has been abolished in our constitution. But even if you were part of the dominant religious group and you know that it is really not good and you want to abolish that untouchability if it is being practiced in your state, you won't do that. Why? You might face a lot of resistance from the fellow members of your community who have the control of the state power. तो बच्चों अनटचेबिलिटी के एग्जाम्पल से मान लो कि आप ही के स्टेट में यहाँ पे अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती है, लेकिन उस स्टेट में पावर में कौन है, कोई हिंदू कम्युनिटी है और वो लोग जो है दे आर वेरी इन फेवर ऑफ अनटचेबिलिटी और उनके लिए वो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट है. तो ऑब्वियसली वो अपना पावर यूज करेंगे, राइट, कि ये प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी दैट शुड बी गोइंग ऑन, लेकिन आपको ये पसंद नहीं है और आप एक डोमिनेंट ग्रुप से बिलोंग कर रहे हो, बट यू कांट डू दैट बिकॉज यू विल फेस दिस रेजिस्टेंस फ्रॉम योर ओन फेलो मेंबर्स. तो इसीलिए इन सारे प्रैक्टिस में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी सारे एक्ट्स बना लिए सो दैट पीपल शुड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम एंड दे शुड एंजॉय देयर फ्रीडम वेरी नाइसली. ओके, उसके अलावा अब हम देखते हैं इंडियन सेक्युलरिज्म. नाउ दिस इज आवर थर्ड टॉपिक हियर, दैट इज आवर इंडियन सेक्युलरिज्म. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारे कंट्री में सेक्युलरिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है. सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट बी सेक्युलर. ऑब्वियसली हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल था उसमें ही हमने देखा है, राइट, कि हमारा जो कंट्री है दैट इज अ सेक्युलर कंट्री एंड ईच स्टेट शुड बी वेरी सेक्युलर. ओके, डिफरेंट रिलीजन्स ऑफ आवर कंट्री, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, बहुत सारे रिलीजन्स हैं एंड पीपल फ्रॉम दीज कम्युनिटीज दे लिव हियर इन आवर कंट्री. नाउ वी शुड अंडरस्टैंड दिस इंडियन सेक्युलरिज्म. ओके, तो अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो वर्ड सेक्युलर है, क्या आपको पता है कि ये वर्ड सेक्युलर कब आया था? सो यू शुड नो दैट इट वाज विद द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया enacted in 1976. The preamble to the constitution asserted that India is a secular nation. तो बच्चों अब जब आगे की क्लास में आप लोग पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, जैसे आपने पढ़ा, तो ये हमारा 42nd अमेंडमेंट है. बहुत सारे लॉज आते हैं उसमें, उसको अमेंड किया जाता है. तो ये 1976 में हमारा जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था उसमें हमारे प्रीएम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन ने असर्ट किया दैट इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन. तो हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या कहता है? The Constitution declares India to be a sovereign, socialist, secular, democratic republic, assuring its citizens of justice, equality, and liberty, and endeavors to promote fraternity among them. So, the words socialist and secular were added to the definition in 1976 by 42nd Constitutional Amendment. तो बच्चों ये 1976 के पहले ये वर्ड जो सेक्युलर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं हुआ था. ये 1976 में हुआ था कि वर्ड जो सेक्युलर और सोशलिस्ट है, जब आप प्रीएम्बल पढ़ते हो, एंड यू शुड नो योर प्रीएम्बल बाय हार्ट बिकॉज इट इज द फाउंडेशन ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड आई वुड रिपीट अगेन एंड अगेन कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये प्रीएम्बल पढ़ो और इसको समझो. ओके, तो ये जो आपका सेक्युलर टर्म है ये 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ आया था. ओके, now that declared that India is a secular nation. Now, according to the constitution, only a secular state can realize its objectives to ensure the following. अब जब हमारा constitution जो secular state है, now we have to realize these objectives. We have to ensure these following things when we are talking that India is a secular state.
Now let us see what are these things while we are talking about the secularism here, about the Indian secularism. So first point here is that one religious community does not dominate another. Obviously the basic aspect of the secularism is that कोई भी एक religious community है उस दूसरे religious community को dominate नहीं कर सकता, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी के लोग हो, अगर वो मेजोरिटी में हो कोई भी स्टेट में, वो किसी भी मुस्लिम या क्रिश्चियन या फिर सिख कम्युनिटी को वो डोमिनेट नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे आर इन द मेजोरिटी, एंड दिस हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन हियर. ओके, नाउ दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट दैट you should understand, and it is quite simple to understand because this is the basic essence of your secularism here. Okay, now let us see what are these some other points here. Now second point here is that some members do not dominate other members of the same religious community. Again, मान लो आप हिंदू कम्युनिटी के हो, जैसे अभी हमने अनटचेबिलिटी का एग्जाम्पल लिया. अब जो लोग हैं मान लो वो हिंदू कम्युनिटी के, ये हिंदू रिलीजन में ही अनटचेबिलिटी का बहुत ज्यादा प्रैक्टिस फॉलो किया जाता है ना. तो कोई भी मेंबर जो अपर कास्ट के हो, बी इट ब्राह्मण्स, राजपूत, कोई भी हो, दे कांट डोमिनेट द अदर मेंबर्स ऑफ देयर ओन रिलीजियस कम्युनिटी. कि आप किसी अनटचेबल को डोमिनेट करो या उनको एक्सक्लूड करो, उनको डिस्क्रिमिनेट करो, ये सारी चीजें नहीं की जा सकती इन योर सेक्युलर स्टेट. नाउ दिस इज योर सेकंड पॉइंट हियर. द थर्ड पॉइंट इज दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन, नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स. Again, the basic aspect of your secularism that is also followed in your Indian secularism, that state cannot enforce any particular religion. मान लो उत्तर प्रदेश में कोई हिंदू रिलीजन का लीडर है. Now if he is the leader there, he can't enforce that Hindu religion to be the the state religion there, क्योंकि state और religion को anyways distance किया जाता है from in this secular state. कि एक कोई भी religion है, आपका हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, यू कांट जस्ट फॉलो प्रैक्टिस वन रिलीजन देयर इन योर ओन स्टेट. दैट वुड क्रिएट अ chaos इन योर कंट्री, राइट? यू कैन इमेजिन दैट कि कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन अगर फॉलो होगा तो ऑब्वियसली दैट विल लीड टू chaos. ऑल्सो द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स शुड बी टेकन इन फॉर्म कि कोई भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें रिलीजियस फ्रीडम दिया है टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन वी वांट टू, ये सारी चीजें हमें मिलनी चाहिए, राइट? सो दीज थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैज prescribed for a secular state, obviously these 3 points should be clear to you, right? Now let us see how does the Indian state work in terms of the secularism. Now Indian state works in various ways to prevent the above domination, right? कि domination form of one dominant majority community dominating the minority community, या फिर एक similar एक particular religious community में ही upper caste lower caste को dominate करें. तो ये सारी चीजें, इन सारी डोमिनेशन से बचने के लिए, टू प्रिवेंट दोज डोमिनेशन, हाउ डज आवर इंडियन स्टेट वर्क्स? लेट अस सी दैट. सो द फर्स्ट इज दैट इट यूजेस अ स्ट्रेटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन. तो हमारे कंट्री में there is only one secular law for all the religions here. Okay, तो बच्चों ये strategy, what is this strategy? What do you mean by distancing the state from religion again? कि हमारे जो हम लोग सेक्युलरिज्म के बारे में इतने टाइम से पढ़ रहे हैं कि सेक्युलरिज्म इज द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज टू डिस्टेंस स्टेट फ्रॉम रिलीजन. तो हमारे कंट्री में भी वही फॉलो होता है कि पहला स्ट्रैटेजी जो है दैट इज डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन. मतलब कि कोई भी स्टेट एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो ना करे. ऑल्सो देयर शुड बी वन सेक्युलर लॉ फॉर ऑल द रिलीजन्स. ऐसा नहीं है कि हिंदूज के लिए कुछ अलग लॉज हो जाए और क्रिश्चियंस के लिए कुछ अलग लॉज हो जाए, राइट? जब सेक्युलर लॉ की बात हो रही है तो एक ही सेक्युलर लॉ होगा फॉर ईच एंड एवरी कम्युनिटी हु आर लिविंग हियर इन आवर कंट्री. ओके, तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? वी टॉक्ड अबाउट द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट, एज इन व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. हम लोगों ने 2 पॉइंट्स और समझे. फिर हम लोगों ने देखा कैसे इंडियन स्टेट में हाउ डज आवर इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म कब आया था? 1976 में बाय 42nd अमेंडमेंट, राइट? तो ये सारी चीजें हमारे ये सेक्युलरिज्म के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. ये सारे जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, यू शुड नो कि वर्ड सेक्युलर हमारे प्रीएम्बल के अंदर कब लाया गया था. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट कि हमारा इंडिया जो स्टेट है वो कैसे वर्क करता है टू डील विद द डोमिनेशन ऑफ दीज ग्रुप. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करने वाले हैं. वी विल लुक ऑन डिफरेंट वेज एज इन हाउ द इंडियन स्टेट वर्क्स टू prevent the domination of the majority group, the domination of the majority group to the minority group. Okay, so that's all for today. I'll meet you in the next class.
Thank you very much and have a nice day.